और जींद उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने कृष्ण मिड्ढा को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन बीजेपी के इस फैसले के बाद पार्टी में बगावती सुर उठने शुरू हो गए हैं। बीजेपी नेता जवाहर सैनी ने कृष्ण मिड्ढा को जींद से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नाराजगी जाहिर की है। जवाहर सैनी ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां करते हुए एक पोस्ट किया, जिसके जरिए उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से सवाल किया। जवाहर सैनी ने अपने पोस्ट में लिखा कि पार्टी में मेरी 32 साल की समर्पित मेहनत पर 2 महीने भारी पड़े, मेरा क्या कसूर था। आपको बता दें कि बीजेपी ने आज ही जींद उपचुनाव के लिए कृष्ण मिड्ढा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी नेता जवाहर यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। यादव साहब नमस्कार। नमस्कार जी। जवाहर सैनी की नाराजगी पहुंची होगी आप तक? जवाहर सैनी की नाराजगी कोई नहीं है, उन्होंने कहीं भी नाराजगी व्यक्त की नहीं है। जवाहर सैनी ने जो पोस्ट किया वो मैं पढ़ देता हूँ जी। उन्होंने कहा पार्टी में मेरी 32 साल की समर्पित मेहनत पर 2 महीने भारी पड़े, मेरा क्या कसूर था। उन्होंने नाराजगी कहीं व्यक्त नहीं की है, वो कुछ विषयों की जानकारी चाह रहे हैं। तो जिस विषय की जानकारी चाह रहे हैं वो संगठन से जानकारी मांगेंगे, उनको दे दी जाएगी। क्या किस विषय और जिस विषय कहने की अब बात रह गई है, या उन्होंने सीधे सीधे कृष्ण मिड्ढा के नाम के बाद जो ये पूछा है कि मेरा क्या कसूर था, साफ इशारा है कि उनका नाम क्यों नहीं? इशारे में चीजें समझेंगे या चीजें तथ्यों के साथ समझेंगे? तभी तो पूछ रहे हैं सारे। हाँ, तो इसलिए अगर मैं कहूँ जी आपका मुझसे आप मुझसे कोई प्रश्न पूछते हैं, हाँ। मैं उसका उत्तर नहीं देके ना कहूँ जी आपका इशारा तो इस तरफ रहा होगा, तो उस पर डिबेट नहीं होती। नहीं रहा होगा कि टाइमिंग को लेकर तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। मतलब सीधे नकार रहे हैं कि कृष्ण मिड्ढा के नाम को लेकर उन्होंने ये नहीं पोस्ट किया कि मेरा क्या कसूर था, तो कह दीजिए कि नहीं ये उसके लिए नहीं था। नहीं, इसलिए नहीं कहते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव विषय होता, हाँ। और मेरे मित्र लिख रहे हैं कि 32 साल से वो भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता है और 5 साल में हम चुनाव को मान ले, ये तो उपचुनाव है तो एक और बढ़ता है, तो उसमें भी 5 की गति से भी मान ले तो 6 चुनाव उनके समय में तब हुए हैं जब वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। ठीक है। तो तब भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त नहीं की, आज भी नाराजगी व्यक्त नहीं की। तो समर्पित कार्यकर्ता वो आज से 5 साल पहले या जो जब 2000 लगभग 14 में टिकटें दी गई होंगी, वो तो तब भी टिकट मांगते थे। तो इसलिए इसका अर्थ क्या है, इसलिए वो अपने संगठन में बात करेंगे, वो क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या जानना चाह रहे हैं, उसका विषय है। उनकी खुद पत्नी भी यहाँ से जींद में चेयरपर्सन है हमारी निर्वाचित, तो इसलिए ये चुनाव को लेकर है क्या है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उन्होंने लिखा है, वो किस विषय पे लिखा है, वो क्या है, किस भाव से है। चलिए ठीक है, आपके मुताबिक अगर अभी भी बीजेपी को इस बात का संशय है कि ये कृष्ण मिड्ढा के नाम के ऐलान को लेकर नहीं पूछा उन्होंने कि मैंने 32 साल सेवा की है, मैं समर्पित रहा पार्टी के प्रति, 2 महीने भारी पड़ गए, क्या मेरा क्या कसूर था, अगर ये कृष्ण मिड्ढा के नाम को लेकर उन्होंने नहीं पूछा है तो ठीक है, आपका विश्वास पार्टी के लिए अच्छी बात है, यही होना चाहिए। लेकिन अगर यही है तो मैं एक बार फिर आपको फोन लाइन पर जरूर जोड़ूंगी सर, जब ये चीजें आपको क्लियर हो जाए, बीजेपी को क्लियर हो जाए कि क्या पूछा है उन्होंने, मेरा क्या कसूर था तब। फिलहाल बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।